मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कारसाज वाटर कारपोरेशन के हेड ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सानह गुल प्लाजा के हवाले से हमें गुल प्लाजा के सानह से सबक सीखना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। वाटर कारपोरेशन में हमने हब केनाल पर खुसूसी काम किया है ताकि 100 MGD कराची को पानी मिल सके। इनका कहना था कि कराची को अब तक 100 MGD बड़े बड़े अल्लामा आए लेकिन किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। उनका कहना था कि LSR की पंपिंग स्टेशन पर न्यू मशीन लगाई गई हैं जिससे दोराजी, बहादराबाद, लियारी और ओल्ड सिटी एरिया को पानी मैसर आ सकेगा। इन्होंने बताया कि वाटर कारपोरेशन में घोष मुलाजमीन के हवाले से 8,360 मुलाजमीन काम करते हैं जबकि वाटर कारपोरेशन में 73 मुलाजमीन जाली पकड़े गए हैं। इनका कहना था कि मार्च में सैप के तवस्सुस से सैप के सिस्टम के तहत वाटर बोर्ड को तनख्वाहें मैसर आ सकेंगी जिसका आज बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। मेयर कराची ने कहा कि मैं इस्लामाबाद ज़रूर गया था लेकिन मेरा किसी नैब के चेयरमैन और ना ही नैब के किसी अफसर से मुलाकात हुई। इनका कहना था कि एक सवाल के जवाब में इन्होंने बताया कि हमारी स्नार्कल 22 फ्लोर तक काम कर सकती है लेकिन मज़ीद स्नार्कल ख़रीदने जा रहे हैं। इन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि हम लाशों पर सियासत नहीं करते। मैं आपको गुजारिश करूँ मेरी बात के ऊपर लोग चूँकि इल्ज़ाम लगाते हैं, मैंने अभी तक प्रॉपर लिख टॉक सानिया के बाद बस में गुल प्लाजा जाता था, वहाँ पे मीडिया के दोस्त जो बात करते हैं मैंने अपना मौका अभी तक नहीं रखा। मैं जब ये वाक़या हुआ मैं छुट्टी पर था और कराची शहर में नहीं था, मैं इस्लामाबाद में अपनी फैमिली के साथ आया। वाक़ई को मुझे पता चला रात जो मेरा अमला था मैं उसके साथ टच था, कमिश्नर कराची के साथ टच था और मेरा अमला चाहे वाटर बोर्ड हो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो, हमारे हाईवे के इंचार्ज शफीक जल्लू साहब हो, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का अफजल जैदी साहब हो, हमारा चीफ फायर ऑफिसर हो, सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विस हो, सब के सब वहाँ ग्राउंड पर मौजूद थे, उनके साथ टच थे। मैं वहाँ से वापस आया क्योंकि मैं इस्लामाबाद से भी आगे था। पहली फ़्लाइट मुझे मिली उस दिन की, वो फ़्लाइट मैंने ली और फ़्लाइट लेके मैं कराची शहर के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और लैंड होके मेरी फैमिली घर गई, मैं सीधा गुल प्लाजा आया। और जब मैं आया तो मैंने किसी दफ्तर में बैठ के ब्रीफिंग नहीं ली, मैं अंदर गया, देखा मैंने हालात। वहाँ पे लोग गुस्से में थे, गम में थे, कोई दूसरी राय नहीं, वो तकलीफ़ में थे। जो तकलीफ़ में लोग थे उनसे मैंने गुफ्तगू की, लेकिन चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने नारेबाजी की। उनका ज़र्फ है वो नारेबाजी करने में जब मसाइल हल होते हैं, आग बुझ रही होती तो मेरे ख्याल में बहुत पहले आग बुझ चुकी हो। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो लोगों को, चूँकि सियासत इतना नोबल पेशा है, सियासत के ज़रिए तो कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, इतना नोबल पेशे को भी हमने नेगेटिविटी में तआस्सुब की नज़र करते हुए खाम में तोहमतें एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। जब कोई शख्स तकलीफ़ में, मुश्किल में, उसको गले लगाओ। मैं मिला लोगों से, वहाँ पर बहुत सारे जेन्युइन लोग थे, उनसे भी मिला, कुछ लोगों से मिला जिन्होंने मुझे बहुत अनाप शनाप कहा। बाद में पता चला कि उनका कोई मुतासिर नहीं था। लेकिन हम जब फील्ड में निकलते हैं हमें नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लोगों को गले लगाना हमारा काम है, लोगों की बात सुनना हमारा काम है। तो हम हद्दुल इम्कान वो कोशिश कर रहे हैं और आज भी सानहे के बाद हम उनके साथ खड़े उनके घरों पर जा रहे हैं। लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गायब हो गए, चंद लोग हैं जो उनके घरों पर जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी तकलीफ़ में उनके साथ खड़े हैं। और वो जो मेहनत कश था उसको सपोर्ट करने के लिए वो तमाम चीज़ें जो हुकूमत को करना चाहिए